नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे कावेरी 2.0 इंजन को लेकर। देखिए, डीआरडीओ ने कावेरी इंजन को रीडिजाइन किया है। कावेरी 2.0 अब 90 केएन क्लास इंजन 100 केएन तक मैक्सिमम थ्रस्ट का लक्ष्य देता हुआ नजर आएगा। 55 से 60 केएन ड्राई थ्रस्ट का लक्ष्य। नया हाई प्रेशर कंप्रेसर लगाने की भी तैयारी अब यहां पर तेज हो चुकी है। और अब देखिए, एडवांस टाइटेनियम एलॉय का यहां पर इस्तेमाल होगा। F404 की जगह लेगा स्वदेशी इंजन। तो ये देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि। भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A को प्रोडक्शन धीमा करने की अमेरिकी चालों को अब करारा जवाब मिलने जा रहा है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से F404 इंजनों की डिलीवरी में हो रही लगातार देरी और ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन के बीच देखिए, डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा दांव खेला है। डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी कावेरी जेट इंजन को पूरी तरह से रीडिजाइन कर लिया है और इसे देखिए कावेरी 2.0 के रूप में रिवाइव भी कर दिया गया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ये नया 90 किलोन्टल क्लास का इंजन अमेरिका की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार किया जा रहा है। दशक के अंत तक आपको बता दें, जब तेजस बेड़े के अमेरिकी इंजन मिड लाइफ रिप्लेसमेंट साइकिल में पहुंचेंगे, तब कावेरी 2.0 से उन्हें सीधे बदला जा सकेगा। बताया जा रहा है कि GTRE कावेरी 2.0 को एक नए 90 किलो न्यूटन इंजन के तौर पर विकसित कर रही है। इसका लक्ष्य 55 से 60 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और ऑफ्ट बर्नर के साथ 90 से 100 किलो न्यूनतम तक मैक्सिमम थ्रस्ट हासिल करना है। यानी कि देखिए, इसकी क्षमता मौजूदा तेजस MK-1A में इस्तेमाल हो रहे अमेरिकी F440 इंजन के स्तर तक पहुंचाने की कोशिश है। और इस इंजन में नया हाई प्रेशर कंप्रेसर लगाया जा रहा, जिससे प्रेशर रेशियो और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होगी। साथ ही एडवांस टाइटेनियम एलॉय से बने सिंगल पीस ब्लिस्क और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड जो इस्तेमाल है वो भी इसमें किए जाएंगे। इससे देखिए, इंजन का जो वजन है वो कम होगा, ज्यादा तापमान पर भी बेहतर प्रदर्शन मिल सकेगा। दरअसल आपको बता दें, पुराने कावेरी इंजन से 49 से 52 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट ही हासिल हुआ था और इसी वजह से ये तेजस विमानों की जरूरत पूरी नहीं कर सका। अब कावेरी 2.0 प्रोग्राम को AMCA के लिए विकसित किए जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। 120 से 140 किलो न्यूटन के भारी इंजन से अलग रखा गया है इसको। अगर कावेरी 2.0 सफल होता है तो समझ लीजिए कि 2030 के दशक में तेजस जैसे जो विमान है, फाइटर जेट्स हैं, उनके इंजन अपग्रेड के दौरान भारत के पास अपना स्वदेशी विकल्प होगा। इससे विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता हमारी घटेगी। भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता भी इसी के साथ और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो आप देखिए किस प्रकार से विदेश पर हम जो इन तमाम इंजन के लिए निर्भर रहते थे और लगातार विदेशों से इन इंजन के जो पुर्जे होते थे उनके आने में देरी देखने को मिलती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं डीआरडीओ ने इस बात को समझा कि अब समय आ चुका है कि हम खुद का अपना इंजन बनाएं और यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया है। डीआरडीओ ने इस इंजन को तैयार कर लिया है। कावेरी इंजन 2.0 को तैयार कर लिया गया है और आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी मिसाल, बहुत बड़ा उदाहरण यहां पर डीआरडीओ के द्वारा पेश किया गया है। अब कावेरी इंजन देखिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि आप समझ लीजिए, पहले जो इंजन था उसका वो जो थ्रस्ट था, वो जो तेजस विमान की पूर्ति और तेजस जैसे तो तमाम लड़ाकू विमान है उनकी पूर्ति, जो भी जरूरतें थी उनकी पूर्ति उससे नहीं हो पा रही थी। और आपको बता दें, उनका क्योंकि थ्रस्ट काफी ज्यादा कम था और वो जो इंजन था वो हम अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे, थ्रस्ट भी कम था, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब और भी ज्यादा जब जरूरत डीआरडीओ को महसूस हुई तो डीआरडीओ ने इस स्वदेशी इंजन को बना लिया है और स्वदेशी इंजन के साथ एक मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को दिया गया। ये कि अगर अब तुम इंजन नहीं भी देते हो और बार बार हमारे मांगने के बाद भी जो ऐड दिखाया जाता था अमेरिका की ओर से, कभी देरी देखने को मिलती थी, कभी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती थी, वो उनकी इस स्ट्रैटेजी को भारत ने, डीआरडीओ ने ये कमाल करके एक मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। समझिए आप, कावेरी 2.0 की जरूरत क्यों आन पड़ी। ये देखिए, ये इंजन कावेरी 2.0, इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कावेरी इंजन पहले भी यहां पर बनाया जा चुका था। अमेरिका से हमने बहुत से उसके पुर्जे लिए थे और मिला जुलाकर यहां पर डीआरडीओ ने इस इंजन को तैयार किया था। लेकिन क्योंकि उस इंजन का जो थ्रस्ट था वो भारत के जो तमाम तेजस और लड़ाकू विमान है उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था,
परिणाम स्वरूप देरी भी हो रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए हम आज मांगते थे कल पुर्जे उसके, और अमेरिका यहां पर ऐड दिखाते हुए कई समय, लंबे समय की देरी देखने को मिलती थी, बड़ी वजह होती थी। उसके बाद कभी दाम में अचानक उछाल देखने को मिल जाता था। ऐसे में भारत को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। महंगाई एक अलग हो जाती थी, देरी अलग हो जाती थी, समय रहते उन इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था इन तमाम विमानों में, और इससे देखिए साफ तौर पर परेशानी तो भारत को हो ही रही थी। यही एक बड़ी वजह रही, ये कुछ ऐसे प्रमुख वजह रहे कि डीआरडीओ ने सोचा कि क्यों ना हम अपना ही स्वदेशी इंजन तैयार कर लें और आत्मनिर्भर भारत की ओर जिस प्रकार से भारत लगातार विकसित हो रहा है, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य जो तय किया गया है, इसके तहत डीआरडीओ ने यह कमाल कर लिया और तेजस के लिए डीआरडीओ ने एक नया अपना ही स्वदेशी इंजन बनाकर तैयार कर दिया। अब बहुत बड़ी देखिए उपलब्धि एक तरह से ये है। आपको बता दें, डीआरडीओ के तहत काम करने वाली जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है यानी जीटीआरई ने इस पूरी तरह से स्वदेशी कावेरी इंजन को डिजाइन करके विकसित कर लिया है। ये एक देखिए लो बाईपास ट्विन स्लूप टर्बोइन इंजन है और इस प्रकार से ये कमाल कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि यहां पर देखने को मिली है आत्मनिर्भर भारत की ओर। चलिए आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स के जो विजेता हैं उनसे प्रधानमंत्री